नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज रेलवे स्टॉक्स में तूफानी तेजी देखने को मिली, जिसमें से एक हमारा पसंदीदा शेयर है IRCTC। रेलवे क्षेत्र की एक कंपनी ने आज 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर दिया है। कंपनी का नाम है IRFC और ये वही स्टॉक है जिसको मैं आप सभी के साथ 20 रुपए 25 रुपए पे हर समय सिर्फ यही कहता था कि कंपनी क्वालिटी वाइज देखो, कंपनी का प्रॉफिट देखो। बीते 5 सालों में प्रॉफिट 3 गुना 6 गुना हो गया है। इसको आप अगर होल्ड नहीं कर सकते तो कैसे करोगे? कंपनी के शेयर के प्राइस से कंपनी को मत आगो कि 20 रुपए का है 25 रुपए का। उस समय कंपनी का मार्केट वैल्यू 25,000 लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ के समथिंग की मार्केट कैप थी कंपनी का। तो मैं आपसे उस समय भी कहता था कि ये कंपनी बड़ी है, छोटी नहीं है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 6,000-7,000 करोड़ की कंपनी की सेल है और ये 6,000 करोड़ का कंपनी का आई थिंक प्रॉफिट है। जी हाँ, ये मेरे वर्ड्स होते थे और काफी लोगों ने हमारे कहने से निवेशित रहे, काफी लोगों ने निवेश किया। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई अगर स्टॉक अच्छा है तो आप उसे होल्ड करो। आपको, मुझे या मेरे को नहीं लगता किसी को भी पता है कि शेयर का प्राइस कब चलेगा। ऑब्वियस है, अगर किसी को पता होता तो वो चलने से पहले ही लेता। कंपनी के प्रमोटर्स को, जो कि करता धरता है कंपनी के, उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो इतने बेवकूफ नहीं है कि आपके और हमारे साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ये ऑब्वियस है, वो आईपीओ लेके ही नहीं आते। अगर आइशर मोटर को पता होता कि 2001 से आज तक कंपनी मल्टीबैगर बन जाएगी, 1 रुपए वाला 3,000 हो जाएगा, तो क्या वो शेयर बाजार में अपना शेयर उतारते? नहीं उतारते। वो अकेले प्रॉफिट बनाते ना, क्यों आपके साथ वो अपने प्रॉफिट को शेयर करते? तो ये एक सच्चाई है कि कोई भी बंदा दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट नहीं चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना चाहता है। तो आपको, हमें एक चीज तो पता है कि शेयर में अगर दम है, कंपनी में दम है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पैसा बनना ही बनना है। लेकिन कंपनी के शेयर के प्राइस को देखकर अगर आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, या आप आज अच्छा कल खराब बता रहे हो, तो फिर आपका पैसा बनाना इस स्टॉक मार्केट में मुश्किल है। अभी मैं आता हूं आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। पहले IRFC की बात ही कर लेते हैं। पर्टिकुलरली आज 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर दिया इस कंपनी ने। कंपनी का बीते 12 महीने का प्रॉफिट है 6,000 करोड़ का, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और 3-4 साल पहले देखो तो 900 करोड़ का मुनाफा कर रही थी कंपनी, तो 6 गुना मुनाफा हो गया। और मैं यही एग्जांपल देता था कि 6-7% की डिविडेंड यील्ड, 6,000 करोड़ का मुनाफा बीते 5 साल में 6 गुना हो गया। और ये 6,000 करोड़ का मुनाफा अगर अगले 5 साल में भी 5 गुना हुआ तो 6 पंजे 30,000 करोड़ के मुनाफे वाली कंपनी 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे नहीं, कम से कम 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे जाएगी। और आज 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया कंपनी का। तो ये तो हो गई आपके लिए IRFC की बात। और अभी मैं फ्रेश एंट्री, बाइंग, सेलिंग कुछ नहीं बोलना चाहता इस पे, लेकिन मैं आता हूं वापस अपने स्टॉक IRCTC पे। पूरा रेलवे क्षेत्र बड़ी तूफानी तेजी से भागा है, क्योंकि इनके पास बड़े ऑर्डर्स आए हैं। सरकार हर एक मोड़ पे रेलवे को पुश कर रही है। G20 समिट में सरकार ने क्लियरली बोला कि हम रेलवे कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसको लेकर पूरा मार्केट गर्म हो गया एक बार फिर से। क्योंकि बजट में तो ऑलरेडी बड़ी अनाउंसमेंट आई थी रेलवे को लेकर, बड़ा खर्चा करेगी सरकार, ये कहा ही था। और अभी रेलवे कॉरिडोर की बात चली तो हर एक कंपनी को यही लग रहा था कि बड़े ऑर्डर आएंगे आज नहीं तो कल, तो स्टॉक के प्राइस भागे जा रहे हैं। बट कब तक भागेंगे किसी को नहीं पता है। IRCTC को अगर आप कंपेयर करें तो ये अपने पीयर कंपैरिजन पर्सनली करो, आप इसका जो पीयर कंपैरिजन कर रहा हूं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर पर्सनली इसके खुद से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा एक रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है आपको। ये स्टॉक जो 100-150 के पीई पे ट्रेड कर रहा था, वो आपको 60-65 के पीई पे मिल रहा था। और कैलकुलेशन की मदद से अगर मैं 12 रुपीज का अर्निंग पर शेयर जो कंपनी का दिख रहा है मुझे, उसको मैं 100 के पी से इंटू करूंगा तो 1,200 रुपए का भाव निकल के आता है। आज स्टॉक 1,050 रुपए का हो गया। और ये भाव मैंने अभी नहीं निकाला कि चल रहा है तो निकाल दिया। आप मेरी वीडियोस देखो उठा के बीते कुछ दिनों की, 780 रुपए से डिस्कस कर रहा हूं कि भैया इसे लेके बैठे रहो। आज मैं अपने व्यूअर्स से, आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि इसे बेचना मत। फ्रेश एंट्री की राय नहीं है भैया। हर चीज एक भाव से अच्छी लगती है। अगर मेरे को कोई चीज 10 रुपए पे अच्छी लग रही है तो मेरे को 20 रुपए पे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने 10 रुपए का भाव देखा है भाई। मैंने उसे देखा है कि मैं 10 रुपए पे इसमें लेके बैठा हूं, आज 20 रुपए में मेरे लिए तो डबल हो गया, महंगा हो गया, मैं क्यों खरीदूंगा? तो मैं नहीं ले पाऊंगा उसे, नया व्यक्ति ही ले पाएगा। ठीक है, तो 10 रुपए वाली चीज 20 रुपए हो जाए, मेरे को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं होल्ड करने की राय दे सकता हूं। आज मैं सेम IRCTC, डिप आएगी तो लेंगे, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है। आप स्टिल होल्ड करो, बने रहो, पैसा बनेगा। अब आगे का क्या टारगेट हो सकता है, आगे का क्या व्यू हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताऊंगा। आज हिस्ट्री क्रिएट हुई है, सैटरडे को मार्केट ओपन हुआ है और FIDIs का बिल्कुल मूड ही नहीं था काम करने का, क्योंकि डाटा तो यही बता रहा है। वो तो छुट्टी मना रहे थे, आज छुट्टी पे थे, उन्होंने कहा मार्केट खुला भले, लेकिन हमारे लिए नहीं खुला। क्योंकि FIDIs का डेटा देखो आप, 545 करोड़ की FIIs ने सेलिंग मारी है और DIIs ने 719 करोड़ की बाइंग सेलिंग करी है। दोनों सेलिंग करके गए हैं कैश मार्केट में। तो मतलब
समझ में नहीं आई चीजें क्या हुई हैं आज के सेशन में, दोनों बेच के चले गए हैं। और जो लोग म्यूचुअल फंड में डेली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे माध्यम से, डेली 100 रुपीज 200 रुपीज की एसआईपी चल रही है, एक ही क्वेरी है, भाई आज हमारी बैंक से पैसा ही नहीं कटा, डेली की सिर्फ कटी ही नहीं है। तो ये चीजें बिल्कुल फ्रेश है, सबके लिए ही नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज FII DIIs के पास पैसा पहुंचा नहीं है, क्या हुआ है भैया, क्यों नहीं खरीदा आपने माल। तो ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप अगर डेली SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जेड फंड का, आप उसके माध्यम से अपनी डेली SIP स्टार्ट कर सकते हैं। दिन की 100 रुपये से जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी इशू आता है उस पर आपको एडवाइजर नंबर मिलेगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको सही से गाइड करेंगे एंड जो भी चीज़ें आप पूछ सकते हैं उनसे। वापस से लौटता हूँ अपने टॉपिक पे। अगर IRCTC की बात करी जाए तो IRCTC में सिर्फ एक ही चीज समझ लो कि कुछ भी नहीं चला ये शेयर, पोटेंशियल इसमें अभी भी बहुत है और बजट में हमेशा ये एक्टिव हो जाता है। मैं एक सिंपल सा मैं मार्केट को भूल जाऊं, मैं केवल कारोबार पे आ जाऊं, तो सबसे पहले रेलवे पटरी बिछती है तो रेलवे पटरी बनाने वाली कंपनियों को मुनाफा होगा। फिर रेल बनती है तो जो रेल बनाती है, इंजन बनाती हैं, उसकी मेटल बॉडी बनाती हैं, जो कुछ बनाती हैं, डब्बे बनाती हैं, टायर बनाती हैं, जो भी बनाती है उनको फायदा होगा। फिर रेलवे बन के खड़ी हो गई, अब रेलवे चलेगी, तब टिकट बिकेगी और तब टिकट बिकेगी IRCTC की मदद से। तो अभी तक तो इन सब का काम चल रहा है और बढ़िया चल रहा है, भग रही है, लेकिन रेल तो चलेगी उन पटरियों पे। ऐसा तो है नहीं कि रेलवे कंपनियों को ऑर्डर तो मिलते जा रहे हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, लेकिन टिकट नहीं बिके, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर नई रेलगाड़ी खड़ी हो रही है तो उसमें सवारी बैठेगी जब टिकट खरीदेगी। तो मेरे को लगता है अगला राउंड ऑफ जो तेजी होगी रेलवे में वो IRCTC कैच करेगा। तो इसे पकड़ के बैठे रहो, छोड़ना मत, अभी तो शुरुआत है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।